विंटेज क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है उसके अंतर्गत ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान और असम का मैदान या असम की घाटी के संबंध पढ़ेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने राजस्थान के मैदान एवं पंजाब व हरियाणा, एक ही जो मैदान का नाम है पंजाब व हरियाणा का मैदान, उसके संबंध में पढ़ चुके हैं। देखिए, गंगा का जो मैदान है ये गंगा एवं उसकी सहायक जो नदियां हैं उनके द्वारा इस गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,57,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो यमुना नदी के द्वारा निर्धारित होती है। देखिए, इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ व दक्षिण पूर्व की तरफ है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो बहने वाली नदियां हैं जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, सोन है, ठीक है, रामगंगा है, शारदा है, शारदा है, घग्गर है, कोसी है, गंडक है, ये इन सारी नदियों का जो बहाव है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसलिए भाई वो अपने ढाल का अनुसरण करती हैं, इसलिए इससे परिलक्षित होता है कि इसका ढाल किधर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है। और इधर से जो दक्षिण पूर्व की तरफ, तो इधर से जो प्रायद्वीपीय कुछ नदियां हैं, जो प्रायद्वीप के मध्य भाग की नदियां हैं, वो भी आके गंगा में मिलती हैं। जैसे सोन नदी है जो पटना के समीप आके गंगा में मिलती है, तो यह भी बताती है कि इसका ढाल दक्षिण से दक्षिण पूर्व की तरफ है, ठीक है। अब इन क्षेत्रों में बांगर एवं खादर दोनों प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में कुछ गर्त या निम्न भूमि पाई जाती है जिसमें हमेशा जल भरा रहता है, तो उसे पटना के समीप जल्ला के नाम से जाना जाता है। उस गर्त वाली भूमि, जो नीची भूमि है, उसको पटना के समीप किसके नाम से जाना जाता है? जल्ला के नाम से। और पटना जिले का एक नगर है मोकामा, वहां पे उसको टाल के नाम से जाना जाता है। और उसी गर्त वाली भूमि को जो है पश्चिम बंगाल में बील के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पटना के निकट जल्ला, मोकामा के निकट टाल और पश्चिम बंगाल में बील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इस गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी गंगा का मैदान,
मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरह से हम लोग अब ऊपरी गंगा के मैदान के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, ऊपरी गंगा के मैदान का जो विस्तार है, उत्तर में शिवालिक पर्वत, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा। इसका पूर्वी जो सीमा है 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है। समोच्च रेखा क्या होती है? समोच्च रेखा मानचित्र पर वह काल्पनिक रेखा होती है जो धरती के समुद्र तल से समान ऊंचाई वाली सीमा को छूती हुई जाती है। मतलब समुद्र तल से धरती का वह भूखंड जो समुद्र तल से समान ऊंचाई पर होता है, वहां जो रेखा जाती है उसको समोच्च रेखा, मतलब सम मतलब बराबर, सम उच्च रेखा। ठीक है, तो 100 मीटर समोच्च रेखा माने इसकी पूर्वी सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 100 से 300 मीटर के बीच है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 से 300 मीटर के बीच। और इन क्षेत्रों में यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती और घाघरा, इस क्षेत्र के ऊपरी गंगा के ऊपरी मैदान में जो है गंगा, यमुना और रामगंगा, गोमती, शारदा और घाघरा, ये इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इनके द्वारा इनका निर्माण होता है। इसमें देखिए, इसका जो ढाल है वो किधर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान की जो सीमा है, ऊपर तो पर्वतीय क्षेत्र है, नीचे ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग आता है। पश्चिम में ये 100 मीटर समोच्च रेखा द्वारा, कुछ विद्वानों का मानना है कि 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की रेखा इसकी पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, पूर्वी सीमा को देखा जाए तो उत्तर पूर्वी जो है ये भाग, इसको 75 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होता है और दक्षिण पूर्व की जो रेखा है वो 30 मीटर समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित होती है। इन क्षेत्रों में जो नदियां बहती हैं वो जैसे घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये नदियां इन क्षेत्रों में बहती हैं। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जो नदियां हैं वो जो है अपना रास्ता समय समय पर बदल देती हैं। अब जैसे इन क्षेत्र में बहने वाली कोसी नदी है जो इसके लिए बदनाम है, क्योंकि जब बाढ़ आती है, बाढ़ के समय में कोसी नदी का जो जल है वो अनियंत्रित हो जाता है और वह अपना रास्ता अदल बदल के चलने लगता है। ठीक है, और इसीलिए उसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका जो विस्तार है पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके उत्तरी बिहार तक माना जाता है। ठीक, उसके बाद इस क्षेत्र में खादर का मैदान पाया जाता है। ज्यादा मात्रा में खादर के मैदान की अधिकता है।
और जो मध्य गंगा का मैदान है बहुत ही उपजाऊ मैदान है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा नदियां जो है नया तलछट बिछा देती हैं। ठीक है, इससे इसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में बहुत सारे गोखुर झील पाए जाते हैं। गोखुर झील वो झीलें होती हैं जैसे जब नदियां अपना रास्ता बदलती हैं या बहुत बाढ़ आती है तो उन क्षेत्रों में वो विसर्प के आकार की से चलती हैं, जैसे ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से नदियां चलती हैं। तो कभी कभी जब बाढ़ का पानी कम होता है तो यहाँ ले आके वो अपना मलबा जमा कर देती हैं। ठीक है, और मलबा जमा करती हैं तो ये पानी झील बन जाता है और उसे क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, तो अब ये मध्य गंगा के मैदान की विशेषता रही। अब आते हैं हम निम्न गंगा के मैदान पे। निम्न गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र एवं पश्चिम में पुरुलिया जिला को छोड़ के संपूर्ण पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, पुरुलिया जिला को छोड़ के संपूर्ण पश्चिम बंगाल में निम्न गंगा का मैदान फैला हुआ है। इस क्षेत्र में तीस्ता, ढाका, ये नदियां इन क्षेत्रों की सिंचाई करती हैं, इसकी निम्न गंगा के मैदान की। अब इस गंगा का जो विस्तार है दक्षिण में, वो पुराना जो गंगा का डेल्टा है वहां तक है, और उसके दक्षिण में जो है ये जो पुराना डेल्टा का मैदान है गंगा का, उसका निर्माण प्लेस्टोसीन युग में हुआ था। फिर आगे उसके और दक्षिण में जाने पर पश्चिम बंगाल की खाड़ी का नवीन डेल्टा, जो नवीन काप के द्वारा निर्मित है, वो स्थित है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ जो होता है कि समुद्र के ज्वार द्वारा जल लेके फैलाया जाता है, जिससे दलदल का निर्माण होता है। तो इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, दलदली वन, ठीक है, पाए जाते हैं। आगे असम की घाटी या असम का मैदान है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हुआ है। सादिया के समीप यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, आप देख लीजिएगा गंगा के निम्न मैदान में कि यहाँ नदियों द्वारा कुछ ऊंचे स्थान बना दिए गए हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है। वहां पर लोग गांव बसा के रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। उसे चार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ऊंचा ऊंचा स्थान है। अभी हमने बताया पश्चिम बंगाल में वह गर्भ जो नीचा है उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। कुछ ऊंचे स्थान है जिसको चार कहा जाता है। ऊंचे स्थान को चार कहा जाता है। यहां लोग रहते हैं गांव बसा के, ठीक है। ये समतल मैदान बनाता है। आगे ब्रह्मपुत्र के द्वारा असम की घाटी या असम के मैदान का निर्माण। इसका जो निर्माण है वो पर्वतीय क्षेत्र एवं मेघालय के पठार के बीच है। यहाँ इसकी चौड़ाई मात्र 80, क्योंकि एक सकरा मैदान का निर्माण किया है। 80 किलोमीटर के आसपास है इसकी चौड़ाई। इन क्षेत्रों में, असम के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र द्वारा बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी ले आके जमा कर दिया गया है, जिसके द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस नदी के बीच में
ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कुछ द्वीप का निर्माण कर दिया गया है। ऐसे मिट्टी जमा करते 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 एक द्वीप का निर्माण हो गया है जिसे माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। माजुली द्वीप, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग जो तराई क्षेत्र है, वहां कुछ दलदलों का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने गंगा के मैदान के तहत ऊपरी गंगा, मध्य गंगा एवं निम्न गंगा को पढ़ा एवं असम की घाटी, इसकी जो क्षेत्रीय विशेषताएं हैं इसके संबंध में पूछा जा सकता है। विशेषकर ये चीजें आपको याद रखनी है, जल्ला, टाल, बील, चार क्या होता है, इसके संबंध में आप जरूर याद रखिएगा कि ये क्या है। ठीक है, फिर आगे हम लोग अगला चैप्टर अगले क्लास में पढ़ेंगे।